ये रहा जनाब। आप वकील हैं उनके, बाद में तो आपको दिखानी ही पड़ेगी, अभी देख लीजिए। जब इस जंतु को पकड़कर लाए थे तो मेडिकल चेकअप करवाया। ये रिपोर्ट पढ़िए आप। पढ़ के ताज्जुब होता है कि इसकी रगों में खून में शराब इतने प्रतिशत था या शराब में खून इतने प्रतिशत। वैसे एक बात बताइए, इस बेकार फिजूल आदमी की वकालत करने आप मुंबई से लुधियाना आ गए? वकालत तो थानेदार साहब मैंने इससे भी गए गुजरों की है। खैर, लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट। मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी उसका जवाब दीजिए। आई एम सॉरी, आई कांट एक्सीड दैट। देखिए, मैंने परमिशन मांगी है कि उसे 2 घूंट शराब पीने दीजिए, तभी तो वो मुझसे ढंग से बात कर सकेगा। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। इससे कानूनी बखेड़ा हो सकता है। कैसा बखेड़ा? उसकी बोतल में कुछ विस्की बची है। लेट मी हैव अ सिप और टू। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंड यू नो दैट। ये मुंबई के डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है। इसे मुंबई की कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है। इसलिए उसकी जो बची हुई विस्की है उसे थोड़ी सी पीने दीजिए। अरे बची शराब, बची शराब कहाँ, वो तो ये कम वक्त पी गया। नहीं नहीं नहीं, पैसे मैं देता हूं, प्लीज। ठीक है। वैसे वकील साहब, आपकी वकालत कैसे चलती होगी? तनु, क्या क्या कह रहे हो तुम? वो तो यहाँ पर नहीं है तनु। तुम मुझसे कहो क्या बात है? तनु, मुझसे बात कर। तनु, ये लो मेरे भाई, खुश हो जाओ। खास वकील साहब ने इंतजाम किया है इसका। अब मेरी बेटी कैसी है? वो ये तो तुम ऊपर वाले से पूछो मेरे भाई, मैं क्या जानूं। और हाँ, 2-4 और घूंट मार लो, वकील साहब तुमसे मिलने आ रहे हैं, समझे? तनु, तनु, ये कुछ कहना चाहती है। वो अपने डैडी को याद कर रही है, पता नहीं क्या कहना चाहती है। My dad. Why? Why, Dad? Dad. थैंक यू वेरी मच मल्होत्रा साहब। मेरे कहने पर आप बंबई से यहां तक आए। वो तो मुझे आना ही था मिस्टर राकेश सिंह। खैर, मिस्टर सखूजा को जितना मालूम था वो मैं सुन चुका हूं। बट प्लीज टेल मी इन ब्रीफ कि क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ मैं पुलिस को हरगिज नहीं बताऊंगा। नेवर, नॉट इन एनी सर्कमस्टेंसेस। लेकिन मुझे तो आपको बताना चाहिए ना, नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा। क्या आपने रंजीत को मारने के लिए रिवॉल्वर उठाई थी? और या फिर माफ कीजिएगा, आप अपनी बेटी को ही मार देना चाह रहे थे? वकील साहब, मैं अपनी बेटी को मारना चाहूंगा? मैं तो फिर क्या रंजीत को? मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता था। व्हाट? खुदकुशी करना चाहते थे आप? एक शिकस्त खाए हुए आदमी के आगे और चारा ही क्या था। लेकिन हार कर भी कम से कम एक जीत हासिल करना चाहता था। मैं समझा नहीं। अगर उस वक्त मैं अपने आप को मार लेता तो तनुजा की शादी रुक जाती। शादी तो अब भी रुक गई,
लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, व्हाट कॉस्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जान बचाने के लिए मेरी बेटी अपनी जान पर खेल जाएगी। डोंट वरी टू मच सर, सब ठीक हो जाएगा। वकील साहब, सिर्फ 2 चीजों के लिए मैंने आपको यहां बुलाया है। चाहे मैं अपने आप को खत्म नहीं कर सका, लेकिन दुनिया को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। कायरता की बदनामी का टीका अपने सर पर लिए मैं जिंदगी भर नहीं जी सकता। और दूसरी बात, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। प्लीज वकील साहब। ठीक है सर, लेकिन आपको अपनी जबान बंद रखनी होगी। बस पुलिस से इतना कह दीजिए कि आपने रिवॉल्वर हवा में फायर करने के लिए चलाई थी, ताकि लोग तितर बितर हो जाए और एक कम उम्र की लड़की की शादी होने से रुक जाए। और आपकी बेटी को मिलाने का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूं। दीदी, बस बस। दीदी मुझे आपसे बहुत शिकायत है। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे खबर तक नहीं दी। सच पूछो तो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे सूझी नहीं तुम्हें बच्चे। सोचती तो तब ना दीदी जब आप मुझे अपना समझती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ दीदी, अगर इस दुर्घटना की खबर पाके मैं नैनीताल से सेम डे यहाँ आ सकता हूँ, तो शादी जैसे शुभ अवसर पर नहीं आ पाता क्या? मेरा यकीन मानो दीदी, अगर मैं यहाँ होता तो ये सब ना होता। एनीवे, आईसीयू किधर है? उस तरह। मैं तनु को देख के आता हूँ। किसे देखोगे तुम? वो तुम दीदी, मैं खुद एक डॉक्टर हूं ना। अब इन लोगों से मिलकर देखता हूं कैसी कंडीशन है उसकी, और फिर उससे निपटूंगा। किससे? किससे? कैसी बातें कर रही हो दीदी? मुझे नहीं पता अब तुम्हारे दिल में राकेश भाई के लिए कैसी फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं उनसे निपटूंगा और बहुत अच्छी तरह निपटूंगा जिसने तनु को इस हालत में पहुंचाया। मेरी बेटी कम उम्र की है, उसकी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही थी, इसलिए घर के लोगों को तितर बितर करने के लिए आपने रिवॉल्वर उठा ली। कौन बेवकूफ आपकी बात का विश्वास करेगा? इसमें विश्वास ना करने की क्या बात है थानेदार साहब? ये तो आपके रिकॉर्ड में भी आ चुका है कि मिस्टर राकेश सिंह ने बहुत पी रखी थी। ऐसी हालत में इंसान अपना संतुलन खो बैठता है। वेरी क्लेवर मल्होत्रा साहब, वेरी क्लेवर। मैं आपको बात क्या बता बैठा कि हमने इनका मेडिकल चेकअप करवा लिया है। आपने इसी का एडवांटेज लेकर अपने क्लाइंट के लिए अच्छी कहानी गढ़ ली। देखिए मेरा मतलब है कि मल्होत्रा साहब, हम इनके खिलाफ उचित चार्जेस लगा के रहेंगे। हाँ, ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स अगर ये अपनी बेटी को हॉस्पिटल देखने जाना चाहते हैं तो ले जाइए, पर जाएंगे ये हमारी निगरानी में ही। सच बात तो यह है कल्पना बुआ कि कल तक मेरे मन में भी तनुजा के खिलाफ पता नहीं कैसे कैसे वैर भाव थे, लेकिन जब रंजीत चाचा ने बताया कि किस तरह उनकी जान बचाने के लिए तनुजा ने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो पता नहीं रंजीत की जान बचाना चाहती थी या देवेंद्र की या मेरी। ये क्यों नहीं कहती दीदी कि रिवॉल्वर में 6 गोलियां होती हैं और वो सब के सब आप सब लोगों पर चलाने वाले थे हमारे राकेश साहब। मैन हैज गॉन मैड दीदी। छोड़ो ना, तो ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? वही कहा दीदी जिसका मुझे डर था। दीदी आपको हौसला रखकर ये सुनना होगा कि तनु में क्या मैं व्हाट अतुल? तनु में गोइंग टू कंप्लीट कोमा। अभी तक तो सिर्फ बेहोश रही है, बस ब्रेन हैमरेज। हेलो दिलबर। लीजिए, ये जनाब भी आ गए। जाइए, मिलिए जाकर अपनी बेटी से
जो आपकी वजह से मौत की घड़ियां गिन रही है। और अगर ये खुशखबरी काफी नहीं है तो इसे पढ़ लीजिए। इसमें आपके बिजनेस के डूब जाने की खबर छपी और आपके इस नए कारनामे की खबर भी। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आपका वकील आपको जेल की सलाखों के पीछे ही रखे, क्योंकि बाहर निकलकर आप किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। नर्स कह रही थी कि नीम बेहोशी की हालत में भी आपकी बेटी आपको याद करती रही। पता नहीं वो मुझे याद करती रही या कुछ कहना चाहती रही, आई डोंट नो। सच कहूं तो वकील साहब, मैं सिर्फ तनुजा के बारे में नहीं सोच रहा था। मेरा वो जो रिश्तेदार है ना दिलीप, अब काहे का रिश्तेदार था, उसके बारे में सोच रहा था। हाँ, काफी गुस्ताख की बातें की उसने। मैं परे खड़ा थोड़ा हाथ। वकील साहब, ये दिलीप और उसके अंकल जो है ना रंजीत, दे थिंक दैट द वॉर इज ओवर बिटवीन मी एंड देम, लेकिन ऐसा नहीं है। चले वकील साहब, मुझे पता नहीं है कि मेरा जुर्म मुझे सलाखों के पीछे रखेगा या आप मुझे छुड़ा लाएंगे। आई डोंट नो। मैंने गलती की है तो की है, बहुत ही कमजोर पड़ गया था मैं, लेकिन अब आपको किसी भी हालत में मुझे जेल से बाहर निकालना होगा, सजा से बचाना होगा। आई वॉन्ट टू टीच अ लेसन टू रंजीत, दिलीप। उनको भी पता चले कि अब भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। बात यह है अतुल कि दलीपे का दिमाग तो फौजियों वाला है, इसका तो गुस्सा भी फौजियों वाला हैगा, पर फौजियों जैसी एक बात भी नहीं सीखी इसने। वो एक ही अपने दुश्मन की सही पहचान। इसने तेरे से झगड़ा मोल लिया, दूसरों से झगड़ा मोल लिया, बिना इस बात को जाने कि तुम लोगों के बीच दुश्मनी का बीज बोने वाला एक कोई आदमी है, और वो है राकेश। उसने कल्पना को छोड़ दिया, रंजीते पे क्या पता अपनी ही बेटी पे उसने गोली चलाई। बस मम्मी। हाँ अतुल चाचा, मम्मी ठीक कह रही है। अब यही देख लो, तनुजा जो इस समय अस्पताल में अपनी मौत से जूझ रही है, इसी जमाने में मैं उसे अपनी बहन से बढ़कर मानता था। अरे राखी बंधवाने स्पेशली पूना से मुंबई जाया करता था। अब मुझे भी यकीन हो गया कि हम में दरार डालने वाला कोई और नहीं, तनुजा का बाप ही है। एनीवे, जो हुआ सो हुआ। अब हम सबको मिलकर राकेश के खिलाफ जंग छेड़नी है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने रिवॉल्वर कोई एक दो के लिए नहीं, बल्कि कईयों का कत्ल करने के लिए निकाली होगी। आई थिंक यू आर राइट। हेलो, ओ यस इज हियर। दिलीप, पुणे से तेरा कॉल। पुणे से? हेलो, दिलीप सिंह हियर। हाँ, कौन? रामास्वामी? हाँ बोल। क्या? वेल, इस समय हमदर्दी दिखाने के अलावा तू कर भी क्या सकता है? थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। की होया पुत्र? अब तो राकेश का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा मम्मी। पर तू बताएगा भी कि हुआ क्या? मम्मी, मुझे एकेडमी से सस्पेंड कर दिया गया। पूना में जो मेरे खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, उसकी छानबीन जरूरी करार दी गई। और ये सब उस राकेश की मेहरबानियों की वजह से।
अब लगता है उसे भी मेरी कुछ मेहरबानियों की सख्त जरूरत है। I'll see to it कि उसे बड़ी से बड़ी सजा मिले। दिलीप, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं रंजीत तेरे साथ है। हाँ तनु, तनु बोलो क्या बात है? क्या कहना चाहती हो तुम? मानना चाहते थे देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन सब बयानात से यही लगता है कि आपके क्लाइंट राकेश ने मिस्टर रंजीत को ही अपनी गोली का निशाना बनाना चाहा था। यह बात अलग है कि उनकी जेब से निकला यह खत किसी दूसरी ही कहानी की तरफ इशारा करता है। क्या है इस खत में? खैर वो छोड़िए, फिलहाल इनकी जमानत नहीं हो सकती। और अगर आपने उसे जमानत पर छोड़ने की कोशिश की तो हम आपके खिलाफ अदालत में तूफान खड़ा कर देंगे, ये याद रहे थानेदार साहब।